नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए लेक्चर नंबर 28 और आज का जो लेक्चर है वो रहेगा पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश वालों पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोधायन प्रमेय बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वीडियो में एंड तक बने रहें। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, CGL हो, ये सीखना आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। आ जाओ, ये समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रमेय। कोई आपसे ये पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम किस पे बेस्ड है, तो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड है बच्चे? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पर। इंग्लिश वालों, पाइथागोरस थ्योरम किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? इसमें बोल रखा है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जिसको नहीं पता है वो लिख ले, ठीक है। समकोण कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे करके। इसमें ये देखो, ये जो हमारे दीवारों के कॉर्नर में जो कमरों वगैरह में बना रखा होता है ना, दीवार मान लो, कमरे की दीवार, कोई भी दीवार, ठीक है क्या, जो जैसे चौरस है, ठीक है, वहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है बच्चे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर एक और एंगल बनता है, उसको हमने मानो नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया? थीटा। ये कोण को ही थीटा बोलते हैं, कोण का कोई माप जिसको थीटा बोला जाता है, ठीक है। अभी देखो, नीचे वाले को पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। इसको बोला जाता है आधार, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है, उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। यही मैंने लिखा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, ठीक है। इंग्लिश वालों बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज लिखा है। हाइपोटेनियस होता है तो भी आप सही कर लें, इतना तो आपको पता है ही। देखो, मैं हिंदी का हूँ, बट मैं चीज़ें आपके लिए इतनी आपको बता दूंगा कि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी आराम से कर ले जाओगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। समझाने का काम है मेरा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है या फिर हाइपोटेनियस है, वो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, इसमें ज़रूरी बात है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और वो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। आप खुद देख लो, ये और ये, इन दोनों से बड़ा ये है ना, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होती है? कर्ण। अब आप आगे देखो, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? कर्ण। ऑलवेज आप याद रखना, 90 डिग्री के ठीक सामने समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये बात ध्यान रखें भाई, बहुत ही मस्त बात है, इस बात को आप ध्यान रखें। जो भी ज़रूरी चीज़ें होगी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आपको याद रखना ही रखना है। देखो, सीधी सी बात है, वरना फिर आप कमज़ोर पड़ जाओगे, आप भूल जाओगे चीज़ों को। ये याद रखना, ठीक है, नहीं भूलोगे फिर। तो थीटा ये है, इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा यही तो है ये। तो ये क्या है? लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। आ जाओ, आधार व लंब। आधार व लंब थीटा के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो ये बात तो एकदम इजी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो, मैंने कल को ऐसे बना दिया, मानो एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा मैंने कर दिया बच्चे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ XYZ, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? लंब कौन सा है और बच्चे आधार का नाम क्या है, कर्ण का नाम क्या है? एक तो आप मुझे इस त्रिभुज के लिए बता दीजिए, एक मैं यहाँ पर ये, और मैं आपके समझ के लिए बना रहे हैं ये जो भी चीज़ें बन रही है, ठीक है। आप गौर करना, देखो ये 90 डिग्री, अब की बार तो हमने थीटा यहाँ रखा था, इस बार हम थीटा रखते हैं यहाँ पर, और सेम हमने लिख दिया XYZ। देखो चेंज होगा। पहले इस चित्र में आ जाओ, ये मानो चित्र नंबर 1 है, ये मानो चित्र नंबर 2 है। चित्र नंबर 1 की चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी नीचे, जो भी इनका कर्ण है, आधार है, लंब है, और चित्र नंबर 2 की चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर। तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको यहाँ से नहीं बननी चाहिए, बस आप चीज़ों को आराम से देखो तो सही। मैं बोल रहा हूँ यार, चीज़ें आपको सब सिखा देंगे, टेंशन लेने का नहीं है। देखो अभी आप इसमें देखो 90 डिग्री के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाली भुजा, इसका नाम क्या है? XZ। तो 90 डिग्री के सामने आपका आ गया XZ, ठीक है। अभी पहले वाले चित्र में आप आधार बताओ, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा ये है, इसके सामने हमारा ये, यानी कि XY क्या हो गया आपका, ठीक है। तो XY ये होगा, तो अब आप बताओ, ये कर्ण है, ये नीचे वाला लंब है, तो ये क्या होगा? फिर इस साइड खड़ा है, वो आधार होगा, यानी कि YZ आपका आधार हो गया। समझ में आई होगी चीज़ें। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में देखो, आप मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने कौन है? आप बोलोगे सर जी XZ, ये लीजिए बच्चे XZ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ थीटा के सामने कौन है? आप बोलोगे YZ, ये लो बच्चे YZ, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूंगा थीटा के सामने ये कर्ण हो गया, ये तो आधार कौन? आधार आप बोलोगे कि सर जी, हाँ, थीटा के सामने लंब कर दिया। अब आप एक बार रुकना,
इसके बाद आधार लिखा गया था ना, आधार आपको बताते हैं, आधार एक्स वाई थीटा के सामने है। मैंने ये नाम गलत लिख लिया, आप एक सुधार करना है, यहाँ पे लंब नाम कर लो आप, ठीक है। नीचे वाले को आप आधार कर लो, बाकी हमारी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी चीज़ें सही है। यानी कि यहाँ पे लंब नाम करो, यहाँ पर आधार को, फिर हमारा सब सही है। तो लंब हमारा इस सेकंड वाले पहले वाले चित्र में लंब थीटा के सामने एक्स वाई हुआ ना, तो इस वाले चित्र में लंब हमारा थीटा के सामने क्या हो रहा है, वाई जेड, वाई जेड, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, ये वाई जेड, ये तो हो गया आपका क्या, लंब, ये हो गया आपका क्या बच्चे, करण। ये दो चीज़ें हमारी फुलफिल, तो हमारा आधार कितना है, हमारा आधार है एक्स वाई। अभी आप देखो, गौर करो, आप मुझे बताओ, मैंने थीटा को इधर उधर घुमाया, चेंज किया, कर्ण पे कोई प्रभाव पड़ा? कर्ण पहले भी एक्स जेड था, अब भी एक्स जेड है, कर्ण नहीं बदलता है, मैंने यही बात लिखी। और लंब आधार थीटा के अकॉर्डिंग बदल, लंब आधार देख लो, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हुए। ये इसका लंब इसका आधार हो चुका है, इसका लंब इसका आधार हो चुका है। थोड़ा सा गौर करना, चीज़ें समझ में आ सकती है आपकी, नहीं समझ में कोई बात नहीं, और आगे आपको और बता देंगे, ठीक है ना। मैंने सोचा आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखो, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का मेन पार्ट आया है यहाँ पर। अब आप देखो, पाइथागोरस थ्योरम आप ये याद करना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण के लिए के स्क्वायर, आधार के लिए और लंब के लिए एल, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, इतने बड़े नाम मत लिखना, आप नोट्स में तो लिख लेना, बाद बाकी जब आप क्वेश्चन करो तब आपका ये चलना चाहिए हिंदी वालों, और इंग्लिश वालों आपके लिए चलना चाहिए ये। तो हाइपोटेन्यूज होता है आपका, इसलिए एच स्क्वायर, आधार मतलब एच, बी स्क्वायर, और लंब परपेंडिकुलर मतलब पी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कल तक एक वीडियो और आ जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एक, जैसे इसमें कितनी चीज़ है, 1 2 3, तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिया गया, इससे हम दूसरा फार्मूला, इससे हम तीसरा फार्मूला भी बनाएंगे। जैसे कल को मैं बोल दूँ आपको आधार स्क्वायर निकालना है मानो, तो आप क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर आपका यहीं पर बैठा है, ठीक है, इस एल स्क्वायर का आप इस साइड भेज दोगे, हो गया आपका। मान लेते हैं कि तीसरा आपको ये फॉर्मूला बनाना है एल स्क्वायर वाला, तो आपका कर्ण स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, ठीक है। आधार स्क्वायर को देखो, जो हमें निकालना है सिर्फ उसी को हम एक साइड रखेंगे, बाकी जो भी बचा उसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, बस यही है, बन गया। क्या दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए दिक्कत। आगे चलते हैं, चीज़ें वर्क कर रही होगी, समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो समझ में आना चाहिए, बस बड़ी बात ये है, ठीक है। चीज़ें मुश्किल नहीं होती, उनको यदि वो आपके समझ में आ जाती है, आप बोलोगे ईजी है, समझ में नहीं आ रही है तो आप बोलोगे बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आ जाओ, चित्र देकर आधार लंब कर्ण का आपको मान बताना है, यानी कि आधार कितना आपका, लंब कितना है आपका, और कर्ण कितना है आपका। इंग्लिश वालों, बेस कितना है आपका, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर पूरा नाम लिखा है, परपेंडिकुलर कितना है, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका, सेम ही आएगा दोनों। आ जाओ, देखो यहाँ पे आधार, अब देखो आराम से देखो, आराम से चीज़ों को डील कर लेना, वरना गलत कर दोगे। ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण। कर्ण मतलब के, और 90 डिग्री के ठीक सामने कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हमारा कर्ण हो गया। समझ में आ गई बात। थीटा, ये जो थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा के सामने कितना दिख रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो लंब हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अभी देखो, ये दोनों आ गया, बचा कितना है, 12 हो जाएगा हमारा आधार। 3 ही भुजा होती है आधार लंब कर्ण, ठीक है, ए एल के, ये सेम इसमें आ जाएगा, 12 5 13। बच्चों बताओ कोई दिक्कत है तो कि नहीं, सब में सेंटीमीटर आप लगा दोगे। ये मैंने जानबूझ के पूछा आपसे, आपका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है ना। अभी देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन SW रहेगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए SW रहेगा, कि नहीं रखें, नहीं रखें, कर देते हैं। रुको, नया क्वेश्चन एक मैं करूँगा, ये आपके लिए SW है, ये हम करके देते हैं आपको। आ जाओ, इसमें देखो बच्चे, इसमें आपको ये 90 डिग्री के सामने वाला पूछ रहे, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपने अभी पढ़ा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बच्चों आराम से देखो, के कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है बच्चे, 24, तो 24 का स्क्वायर, और प्लस लंब कितना आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप खुद बताओ, के स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों जुड़ के कितना होगा, 625। यहाँ पे बच्चे है के स्क्वायर,
ठीक है, हम यहाँ से चेंज करेंगे, के स्क्वायर से हमने के लगाया तो ये जो स्क्वायर है ये हटेगा तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि इसका रूट निकालेंगे 625, तो इसका जो स्क्वायर रूट अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो भुजा है ना AC, यहाँ पे ABC में कर्ण बताना है, कर्ण मतलब AC बताना है, AC आ जाएगा आपका 25। बोलो डन। और ये वाला क्वेश्चन है ये आपको करना है। चलो हमें बता देते हैं, मुझे लग रहा है इसमें आपको दिक्कत होगी, हमें बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आधार कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 10 है, तो आप इस साइड लिख लो 10 का स्क्वायर, फिर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 5 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी हमारा मेन टारगेट रहेगा कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर 25 को इस साइड भेज देंगे माइनस, और AB स्क्वायर इस साइड पड़ा है। ठीक है, AB स्क्वायर से हम लाएंगे क्या, AB स्क्वायर ही लिख लो एक बार, इस साइड 75 आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम ये काम करेंगे, AB स्क्वायर से हमें तो AB निकालना है, AB करेंगे स्क्वायर हटा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये निकालेंगे ना हम 75, तो हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। 75 है तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 5 गुणा 5 गुणा 3, तो 2 बार 5 है, 1 5 बाहर निकल जाएगा, 3 निकल नहीं सकता इसलिए 3 रूट के अंदर रह जाएगा, 5√3 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए। ठीक है, अब देखो आप ऐसे निकालोगे कि ये 5 होता है, ये 12 होता है, ये 5 और 12 दे देगा 13 आपसे पूछ लेगा, 13 और 12 दे देगा 5 पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो इम्पोर्टेंट जो ट्रिपलेट्स है वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, और वही सीधा सिंपल सा टिक बोल रहा हूँ, आप निकालोगे। कल को उसने आपको आधार 3 दे दिया, लंब 4 दे दिया, तो आपका कर्ण 5 ही आएगा, वहाँ पे कोई और नहीं आएगा। तो इनको आप सीधा याद कर लेना। अब देखो समझो इनको, इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स को हिंदी में बोला जाता है त्रिक, यानी कि महत्वपूर्ण त्रिक। 3 4 5, 3 4 5, हालांकि इनके निकालने का एक तरीका है, बट वो आप बाद में सीखते रहना, आप सीधा याद कर लोगे तो भी उतना ही काम आएगा। ये 3 4 5 पहला हमारा ट्रिपलेट है, 3 4 5। अब मेरी बात सुनो, सबका पाड़ा दो दो बार बोलो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये अगला ट्रिपलेट 6 8 10 9 12 15, 3 बार पहाड़ा बोल दिया ना, 4 बार बोल दिया, 5 बार बोल दिया, ऐसे आप पहाड़ा लगातार बोलोगे ना इनका, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2, इसमें ऐसे ट्रिपलेट बनता आगे। समझ गए, बराबर संख्या से गुणा करवाओ या भाग करवाओ, ट्रिपलेट बन जाता है। ये हमारा पहला ट्रिपलेट क्लियर। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला ट्रिपलेट है 7 24 25, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, 7 24 25 है, इसको 2 से गुणा कराएं तो 7 का 14 है, 24 का 48 और 25 का 50, तो ये आपका दूसरा डन। अभी देखो आपको अगला दिख रहा है 5 12 13। ठीक है, इससे अगला 10 24 26, ये इसी से बना है, तो ये ज़रूरी है, ये आपको सीधा छपा हुआ मिलेगा। वहाँ पे देखो वो आपको 5 और 12 दे देगा, तो आप 13 निकालने के लिए वेट करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, सीधा याद होगा 13 मारेगा। ठीक है ना, आधार और लंब को आपस में बदल सकता है, बट कर्ण आपका यही रहेगा। आप सीधा याद करना, देखो मेरे को सीधा याद है 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 डन। ठीक है, आ जाओ 7 24 25 14 48 50, 5 12 13 10 24 26, ये मुझे सीधा याद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। और क्वेश्चन दिखता है तुरंत क्लिक होता है आंसर, टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल, वरना आपको निकालने में टाइम लग जाएगा। तो भाई ये लर्न वाली चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, हम नए करो तो आप जानो। हम जब आगे क्वेश्चन करवाएंगे ना मेंसुरेशन का या जो भी, वहाँ पर ये खूब सारा यूज होगा। आपको याद नहीं होगा, आप देख लेना, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें याद होगा हम उड़ा के रख देंगे। जिस बच्चे को याद होगा उससे भाई हवाई जहाज उड़वा देंगे। 9 40 41 डबल हम गुणा करवा रहे हैं 2 से, सबको 18 80 82, ये भाई आता है इसलिए हमें यहाँ पे लेकर बैठे हैं, कोई मजाक नहीं करे। 11 60 61 का भी वैसे बनता है, 22 120 122, बट वो पूछा नहीं जाता, तो क्यों हम जो चीज़ें पूछी जा रही है वही ले रखी है आपके साथ। 12 35 37 आता है, 16 63 65 आता है, 20 21 29, ये वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में ज़रूर ही दिखते हैं आपको, इनमें से दिखने के पुरजोर चांस है। आपको हमने बेसिक बता दिया, आपको हमने रटने वाली चीज़ें बता दी, याद करने वाली चीज़ें बता दी, पाइथागोरस थ्योरम से बनने वाली सभी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी है। अच्छे से इसका नोट बना लेना। ठीक है, लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।